प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और मुलाकात कुछ 5-10 मिनट की नहीं बल्कि आधे पौने घंटे की मुलाकात। ये बड़े बड़े लोगों का सपना होता है और जब किसी के साथ ये सपना पूरा होता है तो उनके साथ साथ उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों, उनके तमाम सारे जानकारों की ज़िंदगी बदल जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है मंगला राम जी के साथ भी, जो सरिता मित्तल जी के पिता हैं। और सरिता मित्तल जी लगातार राष्ट्रहित के लिए, समाज सेवा के लिए और जन सेवा के लिए अपना जीवन पूरी तरह से डेडिकेट करती आई है। ये मौका जब जीवन में आया तो किस तरह से अनुभूति हुई, इस पर आज पूरी चर्चा करेंगे। मेरे साथ सरिता मित्तल जी खुद हैं। मैम, ये मौका अच्छों को नहीं मिलता। 5-10 मिनट की मुलाकात भी बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी से। आपके पिताजी की, जो कि हरियाणा बीजेपी में अपना पूरा जीवन देते आए हैं, संघ को पूरा जीवन दिया है, राष्ट्र निर्माण को पूरा जीवन दिया है, लेकिन आधा पौना घंटा की मुलाकात बहुत बड़ी बात होती है पीएम मोदी से। और मेरे साथ आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं मुलाकात की, इन्हें गौर से ज़रा देखिएगा। कितना संतोष भरी मुलाकात है। पीएम मोदी के चेहरे पर कितना खुशी है मंगला राम जी से मिलने की। ये खुशी, ये मुलाकात, ये इतनी बड़ी मुलाकात जो आधे पौने घंटे की है, वो कैसे हुई, कब हुई और इसके बाद कैसा रिएक्शन था पूरी फैमिली और पूरे रिश्तेदारों का, और क्या कुछ बदला है इसके बाद? आज के समय आज पीएम मोदी से मिलना आसानी नहीं, बहुत दुर्लभ है। और इस दुर्लभता में मेरे पिताजी को उन्होंने इतना समय दिया, यही अपने आप में बहुत बड़ी विजय है। और इसकी खुशी पिताजी को, पूरे परिवार को और हमारे आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा है कि प्रधानमंत्री जी ने, जो आज विश्व के शीर्ष पटल पे बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे पिताजी को इतना समय दिया। और पीएम मोदी जी का ये समय देना अपने आप में ये दर्शाता है कि वो आज एक ऊपर शीर्ष पर ज़रूर बैठे हैं, लेकिन उनको नीचे कर्मठ कार्यकर्ताओं पे कितनी नज़र रहती है और वो उनको कितनी गौर से देखते हैं और कौन क्या काम कर रहा है वो उनके नज़र में रहता है। ये हमें दिखाता है कि हमारे पीएम मोदी जी सभी को, अपने कार्यकर्ताओं को जितनी सरलता से, सहजता से लेते हैं, वो शायद ही कहीं और देखने को मिलता होगा। उन्होंने पिताजी को इतना समय दिया और उनसे चर्चा की और इतने सहज सरलता से उनसे मुलाकात की। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से इतनी देर तक मुलाकात करना कोई पुराने रिश्ते की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी का कुछ पुरानी रिश्ते हैं मंगला राम जी से, कुछ पुरानी कहानियां हैं, अब पुराना कोई जुड़ाव है जो इतनी सहजता से इतना वक्त निकाल के मिले हैं। क्या कुछ वो पुरानी कहानी है? पीएम मोदी जी से मेरे पिताजी का बहुत पुराना संपर्क है। मेरे पिताजी जब गुड़गांव के जिलाध्यक्ष थे, उस समय पीएम मोदी जी वहाँ हरियाणा के प्रभारी थे। तो वो 5-7 साल उन्होंने जो साथ काम किया, तो हमें ये लगता है और पीएम मोदी जी का ये स्वभाव दिखाता है कि उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को वो कितनी अच्छे से याद रखते हैं। वो भूलते नहीं हैं कि किसने पार्टी को कितना समय दिया, संगठन को कितना समय दिया। मेरे पिताजी शुरू से ही, हमने जब से, मतलब हम कहते हैं कि जब से होश संभाला है, पिताजी को पार्टी के कार्यों में और संघ की संगठनता को और मजबूत बनाने में उन्होंने जिस तरह से अपना जीवन दिया है, और अपने परिवार को भी मैं कहूँगी कि हम अनदेखा ही किया है। हम लोग बहुत शिकायत करते थे कि पिताजी से कि आप पूरा समय पार्टी को देते हो, पार्टी आपको क्या देगी, आप हमारा ध्यान नहीं रखते। लेकिन उनकी धैर्यता आज दिखाती है कि पार्टी कभी भी अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को नहीं भूलती है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सही बात की। उस वक्त आप भी बहुत छोटी रही होंगी, आपकी भी कुछ यादें होंगी, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके घर पर भी आए होंगे, ऐसा कुछ याद है आपको? जी, एक बार ये 98 की बात है, जब पिताजी
पीएम मोदी के साथ जब वो गुजरात चुनाव में व्यस्त थे तो पिताजी उनके साथ थे, तो वो आए थे रात में घर पर। हमने खाना वाना भी बनाया था और उन्होंने खाना खाया। उनकी एक बहुत अच्छी सी आदत थी, वो बहुत सिंपल रहते थे। एक उनका वाइट सा झोला रहता था और उनका कोई खाने में नखरा नहीं होता था। वो खाना खाते थे, हाथ जोड़ के धन्यवाद देते थे। तो ये तो एक संघ के सच्चे सिपाही की हमेशा कहानी होती है कि जहाँ भी जो भी मिल जाए वो खा लें और आगे राष्ट्र निर्माण के काम में चलते रहें। और पीएम मोदी के बारे में सब जानते हैं कि संघ को उन्होंने कितना वक्त दिया है जीवन का, राष्ट्र निर्माण को, पार्टी को कितना वक्त दिया है और छोटे से छोटे काम करते हुए आज वो कहाँ पे पहुँचे हैं ये सभी लोग जानते हैं। एक और बड़ी बात, इतनी बड़ी मुलाकात जो आधे पौने घंटे की रही होगी, इसमें कई सारी बातें, कई सारी चर्चाएं हुई होगी। क्या वो बातें थी, क्या वो चर्चाएं थी जो पिताजी ने पीएम मोदी से की? देखो, संघ के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता वो जो संघ में सीखते हैं वो क्या सीखते हैं कि एक हाथ जो काम करता है वो दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम संघ के नियमों का पालन करते हुए हमने पिताजी से नहीं पूछा कि उनका मुलाकात में किस विषय पर चर्चा हुई और क्या उन्होंने बातें की। ना हम इस चीज़ पे उनसे चर्चा की, ना उन्होंने बताया। लेकिन जो भी चर्चा की होगी वो राष्ट्र निर्माण के लिए और हमारी जो हरियाणा में राजनीति और राष्ट्र विकास की ही चर्चा की होगी। वही चर्चा रही होगी क्योंकि हरियाणा के चुनाव से लेकर हरियाणा में भाजपा के और हरियाणा के विकास तक मंगलाराम जी का बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। और उसी योगदान को देखते हुए पीएम मोदी जो है हमेशा उन्हें याद भी रखते हैं। इस मुलाकात के अलावा भी कई बार उनका स्नेह जो है वो मंगलाराम जी को मिला है। कब कब ऐसा हुआ कि उन्हें एक अलग सा ही स्नेह मिला है? जैसे जब पापा जिलाध्यक्ष थे मेरे पिताजी, उस समय एक बार अचानक से मोदी जी आ गए थे दिल्ली से गुड़गांव बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पर उन्होंने फ़ोन किया था कि मेरी ताउडू कोई मीटिंग है और मंगला जी आपको चलना है। तो पिताजी के पास उस समय गाड़ी नहीं थी, वो सर्विस के लिए गई हुई थी। तो वो इतने सहज सरलता से बोले कि बाइक है ना, उस पर चलेंगे। तो बाइक से वो लोग गुड़गांव से ताउडू गए और वहाँ मीटिंग की। और जब वो पीएम बन गए तो उसके बाद हरियाणा चुनाव में एक बार पलवल आए थे चुनावों के प्रचार के लिए। तो वहाँ जैसे सभी कार्यकर्ता खड़े हुए थे, मेरे पिताजी भी वहाँ थे। तो पिताजी को देखकर ही उन्होंने दूर से ही आवाज़ दी नाम लेकर और फिर उनसे बहुत सहज स्नेह से मुलाकात की। तो स्नेह हमेशा पीएम मोदी का उन कार्यकर्ताओं के लिए रहता है जिन्होंने संघ, पार्टी और राष्ट्र को बहुत वक्त दिया होता है। और ये फिर से एक बार साबित हुआ है जब मंगलाराम जी यानी कि सरिता मित्तल जी के पिताजी ने एक बार उनसे इतनी ज़बरदस्त मुलाकात के ज़रिए दिखा दिया कि अच्छे कार्यकर्ता अगर आप हो तो मोदी जी हमेशा आपको याद ही नहीं रखते, अपना अद्वितीय स्नेह आपके लिए हमेशा रखते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख देते हैं। आपने भी अपना पूरा जीवन ठान लिया है आगे पार्टी के लिए, संघ के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए देना है। क्या लगता है ऐसा मौका आपको भी मिलेगा जब पीएम मोदी से मुलाकात? मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि मुझे भी ये मौका मिले, भविष्य में कभी भी पीएम मोदी जी से मिलने का मौका मिले। मैंने भी बचपन से पार्टी का बहुत काम किया है। पहले अप्रत्यक्ष रूप में किया, वो चाहे जब उस समय डर से किया, मन नहीं था, लेकिन एक पिताजी का डर होता है ना, उस डर से किया। और उस समय तो मुझे लगता था जब पार्टी का काम करना होता था कि मैं तो ज़िंदगी में राजनीति में नहीं आऊँगी, क्योंकि इसमें इतना काम करना पड़ता है। लेकिन अब संघ के काम करते करते मुझे ये महसूस हुआ कि राष्ट्र निर्माण में हमें अपना पूरा योगदान देना चाहिए। और पिताजी को देखते हुए हमने जो सीखा है कि हम नागरिक बाद में हैं, पहले हम राष्ट्र के निर्माता हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है।
राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और ये वो संस्कार ही होते हैं जो आपको राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ाते हैं, जो सरिता मित्तल जी को अपने परिवार और पिताजी से मिले हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात बहुत मोटिवेट करती है और ये ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है कि वो हर कर्मठ कार्यकर्ता के हमेशा साथ हैं। कैमरामैन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए।